नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। जिस तरह से सारे सीयूटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी इंतजार कर रहे हैं कि एनटीए आखिर कब भाई कितना लेट करेगा। और अब मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ सूत्रों के अंदर अगर खबर आने लगी है तो इसका मतलब बहुत जल्द आपका सीयूटी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द जारी होने वाला है। सीयूटी के लिए नोटिफिकेशन का जो सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा कब नोटिफिकेशन आएगा, कब पता चलेगा कि हमारे एग्जाम कब होंगे, हमारे फॉर्म वगैरह कब भरे जाएंगे, सारी डिटेल जो आनी है, किस तरह से एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम का मोड क्या रहने वाला है, सारी डिटेल आपको बहुत जल्द उपलब्ध होने वाली है। और मैं ये किस आधार पे कह रहा हूँ, एक न्यूज़ जो है मैं आपको साझा कर रहा हूँ, एनटीए सीयूटी यूजी के नोटिफिकेशन का इंतजार। यानी कुल मिलाकर के आपके पास बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। नवंबर के स्टार्टिंग में ही आ जाना चाहिए था, अभी आज 5 तारीख हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि शायद इस वीकेंड में या फिर नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार सीयूटी यूजी परीक्षा में बदलाव कर सकती है, इसलिए लाखों स्टूडेंट को नोटिफिकेशन का इंतजार है। बदलाव कैसे कर सकती है, इसमें खास बात क्या है, बदलाव क्या कर सकते हैं, इसमें खास बात क्या है, बदलाव क्या क्या कर सकती है, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो खास बात यहाँ पर क्या क्या बदलाव कर सकती है उसकी हम बात करते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्कर्ष का दीपावली डबल धमाका का जो विद्यार्थियों के लिए सीयूटी के जो कोर्सेज पर जो ऑफर था, डबल धमाका 90% अप टू डिस्काउंट और स्पोकन इंग्लिश एडवांस कोर्स फ्री वाला जो है वो अब 6 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपके पास सीमित समय है, आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी जरूर मजबूत करें। बात कर रहे हैं हम सीयूटी की, तो सीयूटी की जब हम बात करते हैं तो सीयूटी 2025 का जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम कौन कराता है। ये आपका एनटीए कंडक्ट कराता है। कौन एग्जाम कंडक्ट कराता है? आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इसको एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और इस एग्जाम के अंदर सेक्शन की हम बात करते हैं तो इस एग्जाम के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो आपका होता है उस सेक्शन को हम बोलते हैं लैंग्वेज का सेक्शन बोलते हैं। दूसरा सेक्शन होता है उसको हम डोमेन का बोलते हैं, डोमेन्स, यानी जो आप 12th के अंदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। और थर्ड जो होता है वो जनरल टेस्ट का होता है, अधिकतर यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट मांगती है। और पेपर जो होता है अभी तक की हम बात करते हैं तो पेपर अभी 2022 के अंदर आपका एग्जाम हुआ है, 2023 में हुआ है और 2024 में हुआ है। 3 एग्जाम सीयूटी के अभी तक के हो चुके हैं। और 2022 का जो एग्जाम आपका हुआ था वो आपका ऑनलाइन ही हुआ था। 23 का जो है वो भी आपका ऑनलाइन ही हुआ था। और 2024 का जो एग्ज़ाम है वो हाइब्रिड मोड पर हुआ था। कैसे हुआ था? हाइब्रिड मोड पे हुआ था। हाइब्रिड मोड का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑफलाइन भी हुआ था और ऑनलाइन भी हुआ था, दोनों तरह से एग्ज़ाम हुआ था। अब सवाल ये है कि सर 2022 का, 23 का, 24 का, अब हमारा 2025 का जो एग्ज़ाम है वो कैसे होने वाला है? 2025 का जो हमारा सीयूटी का एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा? वो ऑनलाइन होगा या फिर आपका ऑफलाइन होगा, हाइब्रिड मोड पे होगा, किस तरह से होगा? इसका सब विद्यार्थियों में संशय भी है। तो देखो संभावना ये लग रही है कि भाई जो हाइब्रिड मोड पे एग्जाम कराया था ना उसमें बड़ी परेशानी आई थी। 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत दिक्कतें आई थी, है ना। बच्चों को कई बार पेपर समय पर नहीं मिले, जल्दी ले लिए गए, टाइम का बहुत सारे ऑफलाइन एग्जाम में बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी। तो जहाँ तक लग रहा है कि इस बार संभावना ज़्यादा है कि ऑनलाइन मोड पर ही करवाए, सीबीटी मोड पर भी कराए, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है वो भी कराए, और हो सकता है करा दे भाई ऑफलाइन दोनों भी करा दे, लेकिन अभी संभावना ज़्यादा उसकी लग रही है। आपका क्या अंदाज़ा है आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। इसके अलावा एक बार और हम आपको बता दें कि सीयूटी जो है उसमें सेक्शन फर्स्ट जो है लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज के अंदर आपकी 33 जो लैंग्वेज होती है, टोटल 33 लैंग्वेज आपको मिलती है। सेक्शन ए फर्स्ट के अंदर 13 और सेक्शन ए सेकंड के अंदर आपकी 20, टोटल 33 लैंग्वेज आपको मिलती है। उसका जो पेपर होता है आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी होती है, उसमें आपको टाइम जो मिलता है वो 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितना मिनट का टाइम दिया जाता है? 45 मिनट का। टोटल 50 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो लैंग्वेज एक आपको लेना होता है। दूसरा आता है सेक्शन सेकंड जिसको हम डोमेन कहते हैं, यानी 12th क्लास में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनका। ये टोटल आपके 29 डोमेन होते हैं, टोटल 29 डोमेन होते हैं। उसमें 23 जो डोमेन होते हैं उसमें आपको टाइम कितना मिलता है? 45 मिनट का मिलता है। 45 मिनट का समय इसमें आपको दिया जाता है कि 45 मिनट के अंदर आपको पेपर करना है। 50 क्वेश्चन टोटल आपके आते हैं, उसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 40 से ज़्यादा नहीं करने हैं, 40 आपको करने होते हैं। 6 ऐसे डोमेन सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर जो होते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें आते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो इनमें जो टाइम आपको दिया जाता है वो 60 मिनट का दिया जाता है। इसमें ही 50 क्वेश्चन आपके आते हैं और आपको उसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 29 डोमेन का इस तरह से। बात करते हैं सेक्शन थर्ड जो है जिसको जनरल टेस्ट कहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी होती है जो जनरल टेस्ट के बेसिस पर ही अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन देती है। एक बात आपको पहले इससे और मैं बता देता हूँ कि एनटी जो एग्जाम कराता है ये 12th पास जिन्होंने कर लिया है,
12 जिन्होंने पास कर लिया है वे स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूजी करना चाहते हैं, कहाँ से करना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कराना चाहते हैं, कहाँ से करना चाहते हैं आप, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं, तो सेंट्रल तो सारी के सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अप्रोक्सीमेटली 260 प्लस यूनिवर्सिटी जो है 260 से अधिक यूनिवर्सिटियां हैं वो इस CUET एग्जाम के माध्यम से अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट को एडमिशन देता है। तो इस एडमिशन के लिए आपको ये सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन थर्ड, सेकंड और सेक्शन थर्ड के में से आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है। सब्जेक्ट के सिलेक्शन में डोमेन सब्जेक्ट आपको 12th वाले लेने होते हैं, लैंग्वेज आप में 33 होती है, उसमें से कोई भी ले सकते हैं। जनरल टेस्ट जो है कॉमन सब के सब्जेक्ट होता है वो सबको पढ़ना होता है। 60 मिनट का समय इसमें आपको पेपर में दिया जाता है। 60 क्वेश्चन इसके अंदर आपको आते हैं, 50 आपको करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो कुल मिलाकर के लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन सेकंड जो डोमेन है उसमें भी आपको 40 करने होते हैं। सेक्शन थर्ड जो जनरल टेस्ट है उसमें आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन फर्स्ट जो आपका होता है उसमें आपको 45 मिनट समय मिलता है। सेक्शन सेकंड में भी 45 ही मिलता है, कुछ सब्जेक्ट में 60 मिनट का मिलता है। और सेक्शन थर्ड में आपको 60 मिनट का समय मिलता है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए नया होता है। सारे विद्यार्थी अपने डोमेन तो पढ़ते हैं, लेकिन ये जनरल टेस्ट पढ़ते नहीं, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा समय इसमें दिया जाता है। 50 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से 40 करने होते हैं। डोमेन में भी 50 मिलते हैं, 40 करने होते हैं। और आपके जनरल टेस्ट में 60 मिलते हैं, उसमें से आपको 50 करने होते हैं। तो ये तो रहा इसकी पूरी की पूरी CUET के जो पैटर्न है, पूरा क्या है, किस तरह से क्या होता है, वो सारी जानकारी मैंने दे दी है। तो नोटिफिकेशन का अब सबको इंतजार है भाई कब नोटिफिकेशन आ जाता है। और इस बार बस मुझे लग रहा है कि इसीलिए ये डिले हो रहा है कि भाई कैसे करवाया जाए एग्ज़ाम, ऑनलाइन करवाएं, ऑफलाइन कराएं। ये बहुत सारी जो दुविधा चल रही है, या जो CUET का एग्ज़ाम कराते हैं उसमें जो परेशानियाँ आती है उसको और कैसे कम किया जा सकता है। जो भी वरिष्ठ लोग हैं वो शायद वो सोच रहे हैं कि और इसको ईजी तरीके से कैसे किया जा सकता है, किस तरह से परेशानी विद्यार्थियों को कम की जा सके और विद्यार्थियों को अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी मिल जाए। आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं CUET 2025 के एग्जाम में, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। कैसी आपकी तैयारी चल रही है? अगर आपकी अभी तैयारी आपने स्टार्ट नहीं की तो आप तैयारी जरूर शुरू कर दीजिएगा। और मैंने आपको ऑफर का बता दिया है, 6 नवंबर तक इसको विद्यार्थियों की मांग पर एक्सटेंड कर दिया गया। और CUET की जानकारी जो है वो भी ब्रीफ में मैंने आपको दे दी है, शायद आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। और भी आपका कोई क्वेश्चन हो CUET से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको बना करके आपकी जानकारी दे दूंगा। इस चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।